चलिए तो शुरुआत करते हैं। 2 क्लासेस हमने काफ़ी अच्छे से समझी हैं, है ना। ओके, बेसिक हमें क्लियर हो गया है। कल हमने क्या पढ़ा था? नेट इफेक्ट पढ़ा था कि नहीं? नेट इफेक्ट मेथड ये होता है, जो जब भी आपको एक से ज़्यादा परसेंटेज को बढ़ाना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं? नेट इफेक्ट का यूज़ करते हैं। नेट इफेक्ट जैसे कि 10% और 12% किसी चीज़ को बढ़ाना है तो पहली बात तो वो 10 और प्लस 12 22 नहीं हो जाएगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा? नेट इफेक्ट का मेथड लगाना पड़ेगा। नेट इफेक्ट का मेथड ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जिसमें प्लस का मतलब है बढ़ना और माइनस का मतलब क्या है? घटना। ये बात आपको क्लियर है? तो चलिए, हमने फिर कुछ क्वेश्चन देखे थे। जैसे अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन, जैसे कोई चीज़ पहले 10% बढ़ रही है, दोबारा 10% बढ़ रही है, तो नेट इफेक्ट का यूज़ कर फाइनली कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 21%। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की और बातों को समझते हैं। फिर हमने कौन सा मेथड सीखा था? लेफ्ट एंड राइट मेथड। मैं बता दूंगा, पूछ लीजिएगा, भी आ रहा है इसमें। ओके चलिए, तो आप चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, पहले क्वेश्चन को। परसेंटेज के बेसिक सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 30% ऑफ ए, अगर ए का 30% बी के 40% में ऐड किया जाता है ना। तो ए का 30% किस में ऐड कर रहे हैं आप? बी के 40% में। तो आइए ऐड करते हैं। तो ए का 30% ए का आप ऐसे लिखेंगे, बी के 40% में आपने ऐड कर दिया इस टाइप से। तो जो वैल्यू मिली, जो आंसर मिला, वो क्या मिला? बी का कितने परसेंट मिला? बी का 80%। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोबारा समझिए, 30% ए का 40% बी में अगर जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है? अगर आप ध्यान से देखें तो परसेंटेज हर जगह से कॉमन है। परसेंटेज हर जगह से कॉमन है। यहाँ से ही परसेंटेज कॉमन, यहाँ से ही परसेंटेज कॉमन, और यहाँ से भी क्या? अगर सब जगह कोई चीज़ कॉमन है तो सब जगह से कट जाएगी। कॉमन कैसे पता लग रहा है? बीच में क्या लग रहा है? प्लस। तो परसेंटेज कॉमन का मतलब, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे आप इसे लिख सकते थे 30A/100, लेकिन कॉमन लेके करोगे ज़्यादा बेहतर है। कॉमन बात समझ में आई? इसका मतलब यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे 30 रह गया, यहाँ पे क्या रह गया? 40B, और यहाँ पे क्या रह गया? 80B। अब इस 40B को B में से माइनस करने चले जाओ, तो भाई अगर आप ये राइट में लेके जाओगे तो 80B में से 40B घट जाएगा। तो आप बताइए मुझे 30A की वैल्यू कितनी आ गई? 40B। 0 से 0 कट गया, B को A के नीचे ले जाओ, 3 को 4 के नीचे, तो बताओ A/B का मान कितना आया? 4/3। ये मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी अनुपात आया है। मैं रिपीट कर देता हूँ। परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज आपको हर जगह दिख रहा है। ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज। परसेंटेज को अगर आप हटा देंगे, क्योंकि कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 30, ये बचेगा 40, ये बचेगा 80। 0 भी काटा जा सकता था, लेकिन ठीक है, 0 अगर आपने नहीं काटा कोई बात नहीं। 40 आपने इधर माइनस किया तो आपके पास आ गया 40B आ गया, 30A अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का कितने प्रतिशत बी है ना। इंग्लिश में अगर हम बात करें, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब ए का कितने परसेंट। तो इसको बात को लिखेंगे कैसे? इस बात को ऐसे लिखेंगे, ए का कितने परसेंट क्या है? बी। इस लाइन का ये मतलब है। और ए और बी की वैल्यू कहाँ से डालेंगे आप बताइए? ए की वैल्यू 4 डालेंगे और बी की कितनी डालेंगे? तो यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। परसेंट का मतलब क्या होता है? x/100। परसेंटेज को हटा के, और b की वैल्यू क्या है? 4 से ये बताइए कितनी बार कटता है 100? 25 की गुणा 3 में करिए, तो x का मान कितना आ गया? 75। यही मेरा आंसर है। रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो ये जो आपके सामने हो रही है ना, ये वाली बात समझ आई, जिससे आपके पास a और b का अनुपात या रेशो आ गया, जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। दूसरी चीज़ क्या है? ये जो पूछ रहा है कि a का कितने परसेंट b है ना, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो
तो ए का कितने परसेंट, मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, और ये इक्वल किसके है, बी के। एक्स परसेंट का मतलब एक्स बाई 100 होता है। आप जानते हैं 4 से आप इसको कट कर पाएंगे 25 बार, और 25 की गुणा 3 में कर पाएंगे, तो आपका राइट आंसर वही 75% आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 75%। कर पाएंगे, चल सकते हैं आगे, राइट डाउन हो गया। ओके चलिए अब इसको ट्राई करेंगे, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ए का 120%, ए का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है, इंग्लिश में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होती है। तो ए का 120%, ए का 120% बी के 80% के इक्वल है। बी के किसके इक्वल है बताइए, 80% के। क्या परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। आपके पास यहाँ पर 12 बचा, और राइट में क्या बचा हुआ है बताइए, 8। 4 से कट कर लीजिए, 4 से 3, 4 से 4, ठीक है। अब b को a के नीचे ले आइए और 3 को 4 के नीचे ले जाइए, तो आपके पास a बटे b का रेशो क्या आएगा, क्या रेशो आएगा बताइए, 4/3। a अपॉन b का रेशो क्या आएगा बताइए, 4/3। क्लियर हो गई बात, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओ अरे यार सॉरी, 2 आएगा ना इधर, तो a की वैल्यू 2 आएगी, सॉरी। देखो चलो ट्राई करो। अब मुझे बताओ आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, b प्लस ए और b माइनस ए। b का मान कितना है बताइए, 3, a का मान कितना है 2, और नीचे क्या आएगा 3 माइनस 2, तो ऊपर 5 आ गया, नीचे 1, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 5। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ जी। चलूँ आगे, आओ तो आगे चलते हैं। चलो इसे ट्राई करके देखो, सेम क्वेश्चन है। 16 2/3% ऑफ ए का 16 सही 2/3, तो a इंटू 16 2/3%, और ये इक्वल है b के किसके, b के 20% के इक्वल है। b के किसके इक्वल है, 20% के। तो आपको ये पता, अब देखो इसमें परसेंटेज मत काटना, इसमें आपको ये पता होना चाहिए 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ए के नीचे कौन आ गया 6, और बी के नीचे कौन आ गया 5, तो इसका मतलब ए का मान अनुपात में 6 हो गया, और बी का मान क्या हो गया, क्या पूछ रहा है आपसे फिर से, b प्लस ए और b माइनस ए, तो ये आ जाएगा 5 + 6 और 5 - 6, तो ये ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा -1, तो आंसर -11 आएगा। आंसर क्या आएगा, -11, ठीक है। कर लेंगे, चलें आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ओके, इसको समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। वर्ष 2021 में 31% जो एम्प्लॉई थे, कर्मचारी थे, उन्होंने कर का भुगतान किया, मतलब टैक्स दिया। जब भी बात परसेंटेज में होती है, जब भी बात परसेंटेज में होती है, तो टोटल कर्मचारी कितने माने जाएंगे, 100 में से टैक्स देने वाले कितने हैं, 31%। तो नॉन टैक्स वाले कैसे निकलेंगे ये बताओ, 100 में से 31 को माइनस कर दीजिए, कितने आ जाएंगे, तो नॉन टैक्स वाले 69 आ जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ये 20,700 क्या दे रखे हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये जो 20,700 है ये नॉन टैक्स ही तो दे रखे हैं 20,700, तो आपको ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब आप इसे कर सकते हैं 69/100, और ये इक्वल किसके है, 20,700 के, ठीक है। ये से काटता होगा, ये 3 बार में पूरा मतलब 300 बार में काट देगा, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 100 की इधर मल्टीप्लाई होगी, क्या वैल्यू आ गई बताइए,
30,000। ये जो 1 की वैल्यू आएगी ये हमेशा टोटल इनकम आएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमेशा जब भी परसेंटेज में बात होगी तो 100% लोग कर देने वाले थे, उसमें से 31% टोटल इनकम थोड़ी ना लोग थे ना, ये एम्प्लॉय आएंगे, टोटल एम्प्लॉय। बात किसकी हो रही थी? कर्मचारियों की हो रही थी ना, तो एम्प्लॉय तो आएंगे, तो ये टोटल एम्प्लॉय आ जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, 31% अगर टैक्स दे रहे थे तो कितने परसेंट टैक्स नहीं दे रहे थे? 69। 69 की वैल्यू आपको दे रखी थी कितनी? 20,700। ये 300 बार कट जाता है, 100 की गुणा करेंगे तो एक का मान कितना आएगा? 30,000। इसका मतलब जो टोटल एम्प्लॉय थे वो कितने थे? वो आपके 30,000 थे। चलूँ आगे? आइए आगे चलते हैं। हटा दूँ? ओके। तो इस तरीके से आप इसको डील कर रहे हैं। इसकी वैल्यू ही कितनी है? 20,700। तो ये आपका कट जाएगा 300 बार, एक की वैल्यू आ जाएगी 30,000, और ये 30,000 ही आपकी क्या है? टोटल एम्प्लॉय। टी का मतलब टोटल एम्प्लॉय। चलूँ आगे? इसको ट्राई करके देखिएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। 37% कर्मचारी टैक्स देते हैं, तो कितने परसेंट कर्मचारी टैक्स नहीं देते होंगे? हर चीज़ 100% है, तो 100% में अगर 37% टैक्स देने वाले हैं तो नॉन टैक्स कैसे निकलेंगे? नॉन टैक्स निकलेंगे 100 में से आप 37 माइनस कर दो, 63 आएगा। ओके। और आपके हिसाब से नॉन टैक्स पे वाले हैं कितने लोग? न कर देने वाले कितने लोग हैं? 2520। तो 63 का मान किसके बराबर हुआ? 2520 के। ठीक है, अब सॉल्यूशन करके बताइए। ये कट जाता है इससे क्या? तो एक का मान कितना आ गया? 4,000, क्योंकि 100 की गुणा होगी ना 40 में। तो ये टोटल एम्प्लॉय आते हैं। 4,000 क्या आ गए? टी का मतलब यहाँ पे कुल एम्प्लॉय या कुल कर्मचारियों की संख्या है, 4,000। ठीक है, चलें आगे? आइए तो आगे बढ़ते हैं। चलूँ? इसको समझिए, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करिए फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर 40% कर्मचारी कर देते हैं तो कितने नहीं देते? 100 में से अगर टैक्स देने वाले 40% हैं तो नॉन टैक्स वाले कितने बताओ? 60। और 60 की वैल्यू कितनी है? तो आप 60 को 60/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटा के। हमेशा परसेंटेज की तरफ आपको 1 बनाना है, तो आप इस 60 से इसको कट कर लो, 40,000। तो 40,000 1 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो ये टोटल आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत? ओके, चलिए एक बार उसे ऑफ करके ऑन कर देना। नहीं, वो ऑन कर दो, इसे ऑन कर दो। चलिए इसको देखिए, पढ़िए। फैन बंद हो गया? नहीं, चल गया, ऐसे ही चलता वो। चलो देखो, इसने बोला ए 50% बड़ा है सी से। अब ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी है ना? मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये लाइन अब इसमें क्वेश्चन में आई है जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये समझ में आएगा ये बड़े छोटे का सीन कैसे करते हैं। देखो, इसने बोला कि ए 50% बड़ा है सी से, ए सी से 50% बड़ा है। ये बताओ कौन बड़ा है? किससे बड़ा है? सी से। 50% का मतलब क्या होता है? यही होता है। तीर का निशान ये बता रहा है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है?
सी से, जिसके भी पहले से हिंदी में लिखा होता है और इंग्लिश में क्या लिखा होता है, देन। आप भी ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं, तू मेरे से छोटा है, तेरे नंबर मेरे से कम है, तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, उसको नीचा करते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन सी से हो रहा है, जो भी जिससे भी कंपैरिजन होगा वो नीचे बैठा होगा, तो इसका मतलब सी की वैल्यू 2 हो गई। और ए ज़्यादा है कम है, ए ज़्यादा है या कम है, ध्यान से पढ़ो। ए क्या है, बड़ा है ना, तो बड़ा है तो 2 में 1 जोड़ दो, तो ये आपके पास रेशो आ गया। लिख लो इस बात को, ये आपके पास ए और सी का रेशो आ गया 3:2। मैं रिपीट करता हूँ, ए इज़ 50% मोर देन सी, तो मैं मतलब ए ज़्यादा है तो मैंने तीर का निशान ऐसे लगाया कि ए की तरफ लगाया, ए बड़ा होगा ना। अब 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। जो भी नीचे होता है उससे कंपैरिजन हो रहा होता है, और वो चीज़ आपकी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जिससे किससे कंपैरिजन हो रहा है, सी से, तो सी की वैल्यू 2 हुई। अब ए ज़्यादा है तो 2 में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो 2 में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। दूसरी बात पढ़ो, बी 25% बड़ा है किससे, सी से। अब बी किससे बड़ा है बताओ, सी से। कितने परसेंट बड़ा है, 25% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, 1/4। इस बार कंपैरिजन फिर से किससे हो रहा है, सी से। 4 में 1 ऐड करो, 5। आपके पास रेशो मिल गया। किस किस का रेशो है आपके पास, ए सी का और बी सी का। आपको रेशो को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए इन दोनों में कॉमन कौन है, तो सी को एक जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। तो सी को बीच में रख लेता हूँ, ए सी को बीच में रख लेता हूँ, और यहाँ पर बी लिख लेता हूँ। अब मुझे बताइए ए और सी का रेशो कितना है, 3:2। और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है बताइए, 4, और बी की वैल्यू कितनी है, 5। पक्का। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 आ गया, ये आपका 8 आ गया, और ये कितना आ गया, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 6, 4 और 5। फाइनल रेशो ये आ गया। पहले बताइए यहाँ तक आ गए आप, ओके। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। ए किससे, बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। अब ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन हो रहा है ए का, और ध्यान रखना ए ये है और बी कौन है, बी 5 है, गड़बड़ मत कर देना, 4 मत ले लेना। हाँ जी, पूछ रहा है ए बी से कितना बड़ा है। जब भी वर्ड आएगा कितना बड़ा या कितना छोटा, तो डिफरेंस लिया जाएगा। क्या डिफरेंस है इनका, 1 का डिफरेंस है। अब ये बताओ यहाँ तुलना किससे हो रही है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो नीचे कौन आएगा, नीचे कौन आएगा, 5, मतलब बी। और इनटू क्या करेंगे आप, 100, इसको परसेंटेज बनाने के लिए। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया, 20%। मैं रिपीट करूँगा, डोंट वरी। सबसे पहले तो ये रेशो क्रिएट होगा, जब तक रेशो क्रिएट नहीं होगा काम नहीं बन पाएगा। तो रेशो क्रिएट हुआ, आपके सामने रेशो देखने को मिल रहा है। अब इसने कंपैरिजन करा ए का बी से, तुलना आपको समझनी पड़ेगी किससे तुलना हो रही है। पूछ रहा है ए बी से, तो बी तो नीचे आएगा, लेकिन जब भी बात किसकी होती है, बड़े की या लार्जर की या इस वर्ड की, तो आपको इनका अंतर लेना होगा। इनका अंतर कितना आता है, 1। ये 1/5 वैल्यू आई। आपको कभी भी किसी वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की। तो क्या आंसर आएगा बताइए, 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ से जो रेशो बनाने वाली बात है ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, चलूँ, ओके। तो दोबारा समझ सकते हैं आप, ए 50% ज़्यादा है किससे, सी से। इसका मतलब 1/2 होता है, कंपैरिजन सी से हो रहा है तो सी की वैल्यू नीचे वाली होगी। ए ज़्यादा है तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये बताइए बी किससे ज़्यादा है, सी से, कितने परसेंट, 25%। वैसे मैं एक बात और बताऊं, इस क्वेश्चन में दोनों जगह सी से ही तुलना हो रही है। किससे तुलना हो रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ध्यान से देखिए, दोनों जगह सी से ही तुलना हो रही है, तो आप सी को 100 मान लो। अच्छा, तो सी को आप 100 मान सकते हो। अब ये बताओ ए कितना ज़्यादा है, तो सीधे 150 कर दो, क्योंकि 100 तो वो हो गई, ये 50 ज़्यादा है ना। बी कितना ज़्यादा है,
तो इसे 125 कर दो। अब चाहो तो इनमें कॉमन ले लो, 25 से 6 बार, 25 से 5 बार और 25 से कितनी बार। अब पूछ रहा है भैया कि ए कितने % ज़्यादा है बी से, बी की वैल्यू इस बार 5 ही है, क्या अंतर है, नीचे क्या आएगा इंटू 100। तो ये ज़्यादा आसान रहा, ये ज़्यादा ईजी मेथड रहा, है ना, क्लियर। क्योंकि दोनों जगह ही दोनों की कंपैरिजन किससे हो रहा था, सी से। इसे भी लिख लो, क्योंकि मेथड तो आपको दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, आइए तो आगे चलते हैं, इसको समझेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझो। एक बिग गार्डन है जिसमें 60% ट्री कोकोनट ट्री हैं, 25% ट्री कोकोनट ट्री के मैंगो ट्री हैं। अभी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बड़ा बगीचा है, बहुत बड़ा, जिसमें 60% पेड़ नारियल के ट्री हैं, ठीक है। और जो 25% नारियल के पेड़ हैं, उसके 25% किसके पेड़ हैं बताओ, आम के पेड़। और 20% आम के पेड़ जो हैं वो किसके पेड़ हैं, सेब के पेड़। और अंत में आपको सेब के पेड़ दे रखे हैं। एक बहुत बड़ा बगीचा है, मान लेते हैं उसमें टोटल पेड़ x हैं, उसमें से 60% पेड़ किसके हैं, नारियल के। तो अब ये नारियल के पेड़ दिख रहे हैं आपको। अब नारियल के जितने भी पेड़ आपने लगाए हैं, ये नारियल के पेड़ हैं अभी, उतने पेड़ों का 25% किसके पेड़ हैं, तो ये अब आपको आम के पेड़ दिख रहे हैं। किसके पेड़ दिख रहे हैं, आम के। अब इसने बोला जितने भी आम के पेड़ हैं उसके 20% आपने किसके पेड़ लगाए हैं, एप्पल के। तो इसका अगर मैं 20% निकाल दूं तो एप्पल आ जाएगा। और ये बराबर किसके बताइए, 1500 के। मैं रिपीट कर देता हूं, आप दोबारा से समझिए। भाई आपने मान लिए कि टोटल इस बगीचे में पेड़ ऐसा होता है, बगीचे में ऐसा होता है, सारे पेड़ एक जैसे नहीं लगाए जाते, अलग अलग टाइप के पेड़ लगाए जाते हैं जिससे ग्रोथ बेहतर होती है, ये तरीका होता है। तो अगर x अगर पेड़ है तो उसमें से 60% किसके, नारियल के पेड़ हैं। जितने भी नारियल के पेड़ हैं उसका 25% किसके पेड़ हैं, आम के। तो अब यहाँ तक आम का पेड़ है। और आम के पेड़ों का 20% किसके पेड़ हैं, सेब के पेड़। तो ये टोटल सेब के पेड़ हैं और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1500। अब इसे सॉल्यूशन करना होगा और हमारा आंसर देखने को मिलेगा। तो आइए करते हैं। तो 60% का मतलब 60/100, 25% का मतलब 1/4 आप लिख सकते हैं चाहें तो, और 20% का मतलब 1/5। और बराबर किसके है, 1500। 0 से 0 ख़त्म, 6 से कट मान लीजिए, 250। नीचे से 200 आ रहा होगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इधर आ रहा है 250। तो जल्दी से बताइए 250 और 200 क्या होता है, 50,000। तो जो टोटल बगीचे में पेड़ों की संख्या थी वो कितनी थी, 50,000। 50,000 कंप्लीट आपके किसकी संख्या थी, पेड़ों की। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई, आपने रीजनिंग में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अगर इतने लोग हैं, इतने में से इतने लोग ये काम करते हैं, फिर उसके उतने लोग ये काम करते हैं। तो ये वाला मुद्दा चल रहा है। मतलब जितने भी नारियल के पेड़ हैं उसमें 25% नारियल के पेड़ों का आम के पेड़ हैं। तो ये जो आपने ब्रैकेट लगाया है x का 60% ये नारियल के पेड़ हैं, उसका 25% आम के पेड़ आ गए, और उसका फिर 20% किसके पेड़ आ गए, सेब के। और वो बराबर 1500 के हो गए। ठीक है, डन है बात, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे। देखो, एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें 66 2/3 पेड़ किसके पेड़ हैं। तो पहले लिख ही लेता हूँ, फिर बाद में इनकी वैल्यूज़ की बात कर लूँगा। ये सारे नारियल के पेड़ हैं और 12.5% नारियल के पेड़ आम के पेड़ हैं। इसका 12.5% आम के पेड़ हो गए। समझ आ रहा है कुछ, हाँ जी। और उसका 20% किसके पेड़ हो गए,
और सेब के पेड़ आपको फिर से कितने दे रखे हैं? 1500। तो आपसे वही पूछ रहा है बगीचे में कुल पेड़। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 66 सही 2/3 होता है, इसका मतलब 2/3 होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं 12.5 का मतलब 1/8 होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। सॉल्यूशन करना होगा, 2 से 4 बार कट हो जाएगा। नीचे किस किस की गुणा आ रही है? 5, 4 और 3 की, तो नीचे 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1500। तो 1500 में आपको 60 की गुणा करनी है, तो देखना 90,000 आता होगा। तो देखा जाए तो टोटल जो पेड़ हैं 90,000 होंगे। कितने होंगे? 90,000। ये आपके टोटल पेड़ होंगे 90,000। 2/3 कैसा है बेटा? ये 66 2/3 का जो मतलब होता है ना, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 2/3 होती है। लास्ट वीडियो जाके देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2/3। क्लियर? वो आपने मिस कर दी ना क्लास, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो 66 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। इस वजह से वो मैंने लिखा है डायरेक्टली। ठीक है, चले आओ इसको ट्राई करेंगे। 160 के 15% में क्या ऐड करूं, क्या जोड़ा जाए कि जो सम है, जो जोड़ है, वो 240 के 25% के बराबर हो जाए। सबसे पहली बात, 160 के 15% में, तो 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि वो किसके इक्वल हो जाए? 240 के किसके? ये वाली बात है ना? देखो दोबारा समझ आता हूँ। 160 के 15%, तो 160 का मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या ऐड करूं कि वो 240 का कितने परसेंट हो जाए? 25% हो जाए। ठीक है ना? तो अब हमें इसको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। 15% का मतलब क्या होता है? अगर आप चाहें तो 15/100 भी लिख सकते हैं। और आपको 25% का मतलब तो पता ही होता है, क्या होता है? आप इसका मतलब भी जान जाएंगे अभी। हाँ, अगर आप ध्यान दें तो ये 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो ये 3/20 होता है। अगर याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप ये याद कर लेते हैं कि 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए क्या करना होगा। 0 से 0 खत्म, 2 से 8, तो ये आ गया 24 + x = 60। तो x की वैल्यू बताइए क्या आएगी? हैं 36। तो जो नंबर है जिसकी बात हो रही है जोड़ने की, उसकी बात वो है कौन सा नंबर? 36। तो ये क्वेश्चन सिंपल है कि 160 के 15% में क्या, तो आपको क्या पता क्या, तो वो आपने x माना कि वो किसके इक्वल हो जाए? 240 के 25% के। पेपर में वैल्यू बदलती रहती है, आपने पेपर दिए हैं तो आपको ये समझना है कि पेपर में वैल्यू बस बदलेंगी, बाकी तो मुद्दा यही रहेगा। ठीक है, चलें आगे, आओ। इसको समझिए आप, कैसे करेंगे आप, पढ़िए। एक बॉक्स में 100 ब्लू बॉल्स हैं, तो बताओ ब्लू कितनी है? 100। 50 आपकी रेड हैं और 50 ही ब्लैक हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह क्या रहा है? 25% जो आपकी नीली गेंद है और 50% जो लाल गेंद है वो आपने क्या कर ली? निकाल ली। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से अगर आप 25% निकाल लेंगे और इसमें से अगर आप 50% निकाल लेंगे, अगर 100 में से कभी भी 25% या कितने ही परसेंट निकालना है तो सीधे निकल जाएगा। 100 में अगर आप 25% निकालेंगे तो समझिए 100 में से 25 गायब हो जाएंगी, तो कितनी रह गई बताइए? 75।
अच्छा 50% का मतलब होता है आधा। हाँ तो 50 में से अगर 25 निकल जाएंगी तो कितनी रह जाएंगी? अच्छा ब्लैक के साथ कोई बदलाव नहीं आया तो ब्लैक तो उतनी रह गई होंगी। तो अब बची हुई बॉल्स आपके सामने दिख रही हैं। ब्लू बची हैं 25, रेड बची हैं सॉरी ब्लू बची हैं 75, रेड बची हैं 25 और ब्लैक कितनी बची हैं? 50। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ब्लैक बॉल का परसेंटेज बताइए, है ना। तो मुझे बताइए ब्लैक बॉल हैं कितनी? 50। लेकिन प्रतिशत हमेशा नीचे किससे आएगा? टोटल से, और इनटू आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे बताइए टोटल है कितना? 75 प्लस 25 प्लस 50 150, और गुणा किसकी करेंगे आप? 100 की। 50 से 3 बार कटता है, 3 का भाग 100 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 33 1/3%। इस तरीके से आप इसका डील करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये मुद्दा आपका रहेगा। ओके डन है, चलें आगे। आओ तो आगे बढ़ते हैं। इसको समझिए, इसमें आपको परसेंटेज वैल्यू के बारे में समझना है। तो ये लिखा हुआ है 120 का 25%, मतलब 120 इंटू 25%, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 380 इंटू 40%, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको x मान लीजिए, x का 637। 25% का मतलब आपको याद हो गया होगा क्या होता है? 1/4। और 40% को आप, अगर आपको नहीं पता तो 40/100 भी लिख सकते हैं। वैसे आपको 40% भी याद धीरे धीरे होना चाहिए। 40% को आप 40/100 लिख सकते हैं, 0 से 0 कट कर सकते हैं। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। 4 से कितनी बार कटेगा ये? 2 0 से 2 0 गए, 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 152। ओके, इधर आ गया x इंटू 637। 152 और 30 182 होते हैं, तो x का मान क्या आएगा? x का मान आएगा 182 के नीचे कौन आ जाएगा? 637। पक्का? लेकिन ऐसा तो आंसर है ही नहीं। ऐसा तो आंसर है ही नहीं, आंसर तो छोटे छोटे हैं। आपने HCF LCM पढ़ा था, उसमें ऐसी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था। तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? HCF। देखो इन दोनों को कौन काट सकता है? नीचे वाले को देखो, नीचे वाला तो समझ में आ जाएगा। 7 तो काटो 7 से। अरे कट सकते हैं ना ये, 7 से कट करो। अभी 13 से कट जाएगा, तो क्या आंसर बना आपका? 2/7। तो ऐसे आप कभी फंस सकते हो पेपर में। तो ध्यान रखना, आपने सही किया है मामला, लेकिन अंत में आपको ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार वो किससे कटपिट हो रहा है। ये मुद्दा है ना? समझ में आ गई बात? तो ये वाली बात है। देखो ये मैंने 7 से काटा है, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे, 7 6 42, 13 से ये 91 कैसा है? 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 13 से कटा हुआ है ये। 13 दूनी 26 होते हैं और 13 सत्ते कितने होते हैं? 91। ऐसे कटा हुआ है बेटा, है ना? ओके चले, आइए चलिए इसको समझते हैं। एक गांव में 30% जो जनसंख्या है वो साक्षर है। साक्षर होती है लिटरेट, जैसे आप सभी लोग साक्षर हैं, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? देखो तो यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, कुल जनसंख्या,
टोटल दे रखी है 6600 और उसमें से 30% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं। तो ये बताइए इलिटरेट कितने परसेंट होंगे? 70, क्योंकि हर चीज़ 100% होती है। अगर 30% लिटरेट हैं तो इलिटरेट कितने होंगे? 70। अब ये कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन 6600 है, तो पूछ क्या रहा है? निरीक्षक मतलब इसकी बात हो रही है, तो आपको 6600 का क्या निकालना होगा? 70%। कितना आया बताइए? 4620। तो 4620 आपके अनपढ़ लोग हैं। हाँ जी, तो 4620 हो गया। ओके, चले। ओके, इसको देखो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? और उसमें से 40% कौन है? वही लिटरेट हैं। तो 60% कौन होंगे? इलिटरेट। तो 6600 का आप 60% निकाल दीजिए, क्या आएगा? 3960। पक्का? ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। चलें? ओके, ये वाला कैसे करेंगे आप? अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? और उसमें से 12.5% कौन है? लिटरेट है। अब यहाँ पर एक पेच है थोड़ा सा। अब ऐसा तो नहीं कि 100 माइनस 100 में से इसको माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना है। 12.5% का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। तो अगर 1/8 अगर पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ पता है कितने होंगे? 8 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो अनपढ़ होंगे 7/8। ये बात समझ आ रही है? तो आपको इस 8000 का क्या निकालना चाहिए? 8000 का 7/8 निकालना चाहिए। तो कितना आएगा बताइए? 7000। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? 12.5 का मतलब तो सभी जानते हैं, 1/8 होता है। तो 1/8 अगर लिटरेट हैं तो बाकी बच कितने जाएंगे? 7/8। ऐसे कर लेंगे। चलें, इसको करके देखो, सेम क्वेश्चन है। इसमें और मज़ा आएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसने बोला 16 सही 2/3% स्टूडेंट पास हुए, तो पास कितने हुए बताओ? 16 2/3%, जिसका मतलब क्या होता है? 1/6। और आपको यहाँ पर फेल स्टूडेंट दे रखे हैं। फेल कितने दे रखे हैं बताओ? फेल दे रखे हैं 55। अब मुझे बताओ, अगर 1/6 अगर पास हुए हैं तो इसके हिसाब से फेल कितने होंगे? 6 में से 1 माइनस करो, 5/6 क्या हुए होंगे? फेल। समझ आ रहा है? और 5/6 तो आपके हिसाब से यहाँ से फेल हुए, और इसका असली मान कितना है? तो 1 का मान बताओ। ये जो 1 का मान आएगा हमेशा क्या आएगा? टोटल स्टूडेंट। मैं रिपीट करूँगा इस बात को। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि 16 सही 2/3 पास हुए हैं, तो इसका मतलब 1/6 होता है। 1/6 का एक और मतलब होता है, समझ लीजिए। 1/6 का एक और मतलब होता है, 1/6 क्या थे? पास थे ना। इसका मतलब टोटल अगर 6 थे, टोटल क्या थे? 6। अगर क्लास में 6 बच्चे होते तो उसमें से एक क्या होता? पास। तो मुझे बता सकते हैं फेल कितना होगा?
अगर 6 में से एक पास है तो 5 क्या होगा? फेल। 5 का असली मान क्या है? 55। 1 का मान क्या आएगा? 11। तो मान किसका निकालना है? 6 का। तो कुल स्टूडेंट कितने हो गए बताइए? 66। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी एक रास्ता है करने का, ये वाला, है ना? ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। ये देखो, पढ़ो। एक स्कूल में टोटल 33.33% स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली और 240 को नहीं मिली। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये 33.33 का मतलब क्या होता है। ये 1/3 होता है, ठीक है? ओके, इनको क्या मिली है? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब ये हुआ कि 3 अगर टोटल हैं, अगर 3 स्टूडेंट टोटल हैं तो उसमें से एक को क्या मिली है? स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति एक ही बात होती है। ओके, अब मुझे बताओ अगर 3 में से एक को स्कॉलरशिप मिली है, अगर मैं कहूँ टोटल 3 है और एक को स्कॉलरशिप मिली है, तो कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिली? 2 को। क्लियर है? आपको वही दे रखा है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। 240 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो ये आपको किसका मान दे रखा है? 2 का मान दे रखा है। अगर 2 का मान 240 है तो 1 का मान 120, तो आपको 3 का वैल्यू निकालना है। 3 × 120। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे आखिरकार स्कूल में? 360। तो इसका तरीका ये हो सकता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब पेपर में परसेंटेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको सबकी वैल्यू बताई गई हैं, सबकी वैल्यू आपको पता है। ये 3 1 2 का सिस्टम समझ में आया कैसे आ रहा है? ये सब यूनिट्स में चल रहा है, असलियत इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने 2 का मान 240 करा तो फिर सब कुछ असलियत में बदल गया। हटा दूं? ओके, एक बार इसे देख लेते हैं। तो आपने अभी समझा कि 33.33% का मतलब होता है 1/3। तो इसमें 3 होता है टोटल, और ये ऊपर बैठे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली। तो टोटल अगर 3 है, स्कॉलरशिप अगर 1 को मिली है, तो नॉन स्कॉलर जो होंगे वो 2 होंगे, और 2 की ही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 240। 1 की वैल्यू 120। तो 3 की वैल्यू बताइए? 360। ठीक है, कर पाएंगे? हो जाएगा? ओके, चलिए तो इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करिए जो भी मैंने मेथड बताया। ये बताओ अभी 16 सही 2/3 क्या है? 16 सही 2/3 जनसंख्या क्या है? लिटरेट। तो इसका मतलब 6 टोटल है और उसमें से 1 कौन है? तो अगर टोटल 6 है और लिटरेट 1 है, तो इलिटरेट कितने होंगे? 5। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको ये 2100 क्या दे रखा है? 2100 क्या है? टोटल पॉपुलेशन। तो ये किसके बराबर हुई? तो 6 बराबर 2100। देखना 6 से 2100 कट जाता है क्या? 6 3 18 कट तो जाता है 350 बार। हाँ, कट जाएगा। तो 1 का मान 350, तो आपसे 5 का मान पूछा है। 5 × 350, 1750 हो सकता है? ओके, चलें इसको समझ लेते हैं फाइनली। X% और Y% ऑफ 80%। देखो जहाँ भी ऑफ लिखा होता है इंग्लिश में और हिंदी में के लिखा होता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे कॉमा लग गया। तो इसने बोला 80 × Y% × X%।
वो 900 के 25% के इक्वल है, वो 900 के किसके इक्वल है, इसके, लिख लीजिए। अब सारा खेल है परसेंटेज का। एक बात बताइए, अगर आप y% को नॉर्मल लिखेंगे तो y/100 लिखेंगे, x% को नॉर्मल लिखेंगे तो x/100 लिखेंगे, ऐसे ही 25% को भी लिखना चाहते हैं तो 25/100 ही लिख लीजिए। अब अगर आप नोटिस करें तो एक 100 से एक 100 कट जाएगा, कट सकता है, और कुछ हो सकता है, एक 0 से 0, 2 से 4 बार, और 2 से कितनी बार, तो ये आपके पास ऊपर आ गया 4 गुणा XY, और नीचे क्या है 5, और इधर क्या आ गया 900 गुणा 25। ऐसा करो, 4 से इस 900 को काट लो, और आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी अब इस 5 की इसमें कर लो, आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से कर लो। इसकी 0 आ रही है, इसकी 0 आ रही है, इसकी 0 आ रही है, और इसकी क्या आनी चाहिए, तो यही आंसर होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, तो ये मुद्दा रहेगा। तो इनको ट्राई करिएगा, फाइल में आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, कैसे मतलब, जैसे यहाँ नीचे 20 होता, हाँ नीचे वालों को नीचे से काट सकते हैं। हाँ जैसे जैसे, हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर ऐसे होता x/20, और इधर होता 1/400, ऐसे होता, हाँ तो 20 से इसको काट सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं, है ना। ओके ठीक है, तो ये वाली बात हुई आपकी आज की। ठीक है, ओके।